आइए आज हम लाजिमा मुतज़ादा इस्मात यानी सिफत इस्मात के बारे में पढ़ेंगे। यह है इस्मात के हरूफ। ये है इस्मात के हरूफ वो जो सिफत इज़लाक़ के अलावा सिफत इज़लाक़ के जो 6 हरूफ थे उन 6 हरूफ के अलावा बाकी तमाम हरूफ ये सिफत इस्मात के हैं, यानी जिनमें हमको थोड़ा सा फोकस या प्रेशर करके हरूफ को अदा करना पड़ेगा इनके मखारिज से। तो ये है सिफत इस्मात। अब आइए सिफत इस्मात के मुतालिक मजीद हम आगे देखते हैं। सिफत इस्मात के लग़वी माना क्या है? सिफत इस्मात के लग़वी माना है, लुगत में इस्मात का माना है रुकावट पैदा करना या किसी चीज को भारी बनाना। रुकावट पैदा करना या किसी चीज का भारी करना, यानी हरूफ को अदा करते वक्त में उसमें भारीपन महसूस होना। इस्तिलाह में मजबूती और जमाओं के साथ अदा होना। मजबूती और जमाओं के साथ यानी इन हरूफ को अदा करते वक्त इनमें एक मजबूती पाई जाती है। मजबूती की वजह से इसमें रुकावट पैदा होती है, आसानी से अदा नहीं होते हैं ये हरूफ, जैसे त, इस तरह से। इस्मात का मतलब है हर्फ को थोड़ी सी सख्ती और मेहनत के साथ अदा करना, यानी वो हरूफ है जो तेज और आसानी से नहीं निकलते। बल इसकी अपोजिट सिफत क्या थी? सिफत इजलाक। क्या थी इसके अपोजिट सिफत? सिफत इजलाक। इजलाक में हमने क्या जाना था? इसके जो हरूफ है वो हरूफ आसानी से अदा हो जाते हैं। इसके हरूफ आसानी से अदा होते हैं, इसमें कोई फोकस नहीं, लेकिन इनके हरूफ आसानी से नहीं निकलते, बल्कि जबान या लिप्स की थोड़ी ज्यादा हरकत और मेहनत से अदा होते हैं। किससे अदा होते हैं? जुबान या क्या बताया यहाँ पर? लिप्स, जुबान या लिप्स, यानी हमारे होंठ या हमारी जबान से थोड़ी ज्यादा मेहनत करना पड़ता। इसका मतलब हुआ इन हुरूफ को अदा करने के लिए जरा सा प्रेशर और मखरज पर फोकस करते हुए, यानी इन हुरूफ को, ये जो हुरूफ है ये हुरूफ को अदा करते वक्त इनके मखरज पर फोकस करते हुए हैवीनेस के साथ निकालना पड़ता है। अब वो फोकस कैसे करेंगे, हैवीनेस कैसे करेंगे, वो आगे हम देखेंगे। आइए, ये वो हुरूफ है जो हरूफ इस्लाह के बरअक्स बरअक्स यानी अपोजिट हरूफ थोड़े मुश्किल होते हैं। ये हरूफ को अदा करना थोड़ा सा मुश्किल है। इस्मात की सिफत उन तमाम हरूफ में होती है जो इस्लाह के हरूफ के अलावा होते हैं, यानी इस्लाह के अलावा, इस्लाह के जो 6 हरूफ है वो 6 हरूफ के अलावा जितने हरूफ है वो इस्मात के है। इन हरूफ को कहते हैं हरूफ मुस्मतह। क्या कहते हैं? हरूफ मुस्मतह, यानी इस्मात वाले हरूफ। अब यहाँ मजीद इस्मात के बारे में क्या बता रहे हैं कि इसकी अदायगी का तरीका ये है कि ये हरूफ मजबूती और जमाओं के साथ अदा होते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पर ताका दिखाएंगे कैसे होते हैं, यानी इसके जो 22 हरूफ है वो फिसल कर अदा नहीं होते। जहन नशीन करे कि जब भी इन 22 हरूफ को अदा करेंगे तब इनमें सिफत इस्मात अलग से दाखिल नहीं करना है। क्या बता रहे? ये जो हरूफ है, इनके जो हरूफ है इस्मात के, इन हरूफ में अलग से हमको सिफत को जाहिर करना नहीं है। किसमें? इस सिफत में क्या बता रहे हैं यहाँ पर? हरूफ को अदा करेंगे तब इनमें सिफत इस्मात अलग से अदा नहीं करना है, क्योंकि जब भी हम इन हरूफ को इनके मखरज के साथ अदा करेंगे तब सिफत इस्मात इनमें खुद ब खुद दाखिल हो जाएगी। जब भी हम इन हरूफ को इनके मखरज से अदा करेंगे सिफत इस्मात कुदरती तौर पर इसमें दाखिल हो जाएगी, हमको अलग से दाखिल करने की जरूरत नहीं है। जैसे हर्फ ता। हर्फ ता, देखो इस हर्फ के अंदर मजबूती और जमाव है, जैसे त, त, त। दांत की जड़ से। अब ये हर्फ कैसा होता है? यहाँ हमें खुद महसूस करना है कि हमारी जुबान ऊपर वाले दांत की जड़ से लग रही है, तो यहाँ जमाव पैदा हो रहा है, जैसे तजबत। ये फिसल कर नहीं है, त त पढ़ते वक्त में भी हमको जमाव करना पड़ रहा वहां पर अच्छे से। फिर तजबत त, तो यहाँ पर फोकस करना पड़ रहा, बगैर फोकस और बगैर हैवीनेस के ये हर्फ अदा नहीं होता। इसके बरक्स सिफत इस्मात में कितनी आसानी से, सिफत इजलाक में आसानी से हरूफ अदा हो रहे थे, तो यहाँ पर नहीं होंगे। अगर ये फिसलने लगे, अगर हम इन हरूफ को, जैसे ता है,
تا کو آسانی سے پھسل کر ادا کر دیے یا غلطی سے پھسل گیا، تو یہ حروف اگر پسلنے لگے تو یہ تا کی آواز تھ میں بدل جاتی ہے، ت سے تھ ہو جاتا ہے، تھ پھسلنے لگے تو ت سے تھ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کو پھسلنا نہیں ہے بلکہ مضبوطی اور جماؤ کے ساتھ ادا کرنا ہے، اسی کو صفت اسمات کہتے ہیں۔ جیسے یہاں پر آپ کو دکھائی دے وٹ وٹ، تا میں تا پر تشدید ہے تو یہاں پر آپ کو جماؤ کرنا ہے، وٹینی وٹینی وٹینی، وز وز، زا پہ تشدید، آپ کو یہاں جماؤ، وزئی وزیتون وزیتون، وز وز، وٹی وٹ وٹینی، وز وز وزیتون، ٹھیک ہے۔ باقی 21 حروف کو بھی اسی طرح سے ادا کرنا ہے، یعنی اب یہاں پر ایک تا کی مثال دیکھیے، باقی 21 حروف کو بھی ایسے ہی ادا کریں گے تاکہ قرآن مجید کو صحیح طریقے سے یعنی مخرج، صفات اور اس کے قواعد کے ساتھ ادا کریں انشاءاللہ تعالی۔ اب یہاں پر ایک چھوٹے سے امپورٹنٹ نوٹ بتا رہے، اضلاق، اضلاق کیا ہے؟ صفت اضلاق میں لائٹ، اسموتھ، ایزی ٹو پروننس۔ اسمات کیا ہے؟ ہیوی، سلائٹ، ایفورٹ، اسٹرانگ۔ یعنی اضلاق میں ہم کو لائٹنس سے اسموتھنس، ایزی پڑھا جاتے ہیں حروف، اسمات اس کا الٹا ہیوی ہے، سلائٹ ہے، ایفورٹ ڈالنا ہے، اور اسٹرانگ۔ مخرج، یہ دونوں صفات تلاوت پر کوئی اثر نہیں ڈالتی، لیکن یہ لنگوسٹک دونوں صفات عربک لینگویج کی ایک پہچان ہے، مطلب یہ صفت عربک لینگویج کی ایک پہچان ہے، یہ حروف کی ادائیگی میں کوئی زور نہیں ڈالتی ہے، یہ خود بخود پیدا ہوتی ہے، لیکن یہ کس کی اپنی پہچان ہے، اسی وجہ سے ہر تجوید کی کتاب ان دونوں صفات کو انکلیوڈ نہیں کرتی، بعض کتابوں میں آپ کو یہ ملے گا، بعض کتابوں میں نہیں ملے گا۔ تو الحمدللہ یہاں تک ہمارے صفت لازمہ متضادہ مکمل ہوئے ہیں، تو اب ہم اس کے آگے صفت لازمہ متضادہ کے مختصر سے نوٹس دیکھیں گے، مختصر مطلب جس میں ہم مکمل طور پر جانیں گے کہ ایک ایک حرف میں کتنے صفات پائے جا رہے ہیں، تو وہ ہم نیکسٹ آگے کی کلاس میں دیکھیں گے انشاءاللہ۔